अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर दानियाल है और मैं एज ए इंटर्निस्ट और जनरल प्रैक्टिशनर काम कर रहा हूँ और इंटरनल मेडिसिन मेरी स्पेशलिटी है। आज का जो टॉपिक है वो मुझे जितना समझ में आ रहा है कि आम लोग उससे बहुत अनअवेयर हैं अभी भी। लोगों को उसके बारे में नहीं पता और वो एक आम पेट की बीमारी समझ के उसको ट्रीट भी करवाते हैं और डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं और टेस्ट भी करवाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है हमारा एक मर्ज है जिसका कॉज आज तक तो अच्छी तरह पता नहीं चला है, या कहा जाता है कि इसका कोई कॉज नहीं है, लेकिन एक जो इसका कॉज बहुत से लोगों में पाया गया है वो है डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस। तो ये कॉज होता है उसका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का। यूजुअली इसका कॉज आज तक पता नहीं चला है और इसकी कोई ऐसी टेस्ट भी नहीं है जिससे ये डायग्नोज हुआ जा सके। लेकिन हम इसमें जो टेस्ट करवाते हैं वो दूसरे मर्जों को रूल आउट करवाने के लिए, उनको एक्सक्लूड करने के लिए, कि ताकि वो मर्ज तो नहीं है, ताकि हम फिर IBS की तशखीस कर सकें, तो इसलिए करवाते हैं। तो जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसकी जो अलामात हैं उसमें पेट में दर्द जो कि खाने खाने से बढ़ता हो और पाखाना करने से कम हो जाता हो या ख़त्म हो जाता हो। ये किसी में बहुत ज़्यादा कब्ज़ करवाता है जिसमें पाखाना करने के बाद बहुत प्रेशर देना पड़ता है और कब्ज़ रिलीव नहीं होता है उससे, या किसी में जो है पानी की तरह मोशन करवाता है और वो डायरिया नहीं होती, वो IBS के मोशन होते हैं। और उसके साथ-साथ जो है वज़न में कमी वग़ैरह लाता है और ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है जब स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, और जब आप फिर स्ट्रेस लेते हैं तो ये खुद ब खुद आ जाता है। तो कभी-कभार ये ट्रीटमेंट के बगैर ही ठीक हो जाता है। क्योंकि ये मर्ज़ इतना आम अभी हो चुका है, वैसे शुरू में इतना आम नहीं था, तो इसकी तशख़ीस बहुत ही मुश्किल होती है। लोग इसको ऐसे ही जो है अल्सर समझ के या पेट की किसी और बीमारी को समझ के ट्रीट करते हैं, और एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी जो कैमरा से पाखाने वाली जगह से कैमरा डाल के टेस्ट किया जाता है, एंडोस्कोपी जो मुंह से कैमरा डाल के टेस्ट किया जाता है, उसकी तरफ चले जाते हैं, जो कि इन्वेसिव है, खर्चे वाली भी है और उसमें वो नॉर्मल आती है, कुछ आता भी नहीं है। लेकिन टेस्ट करवाने कुछ कभी-कभार ज़रूरी होते हैं ताकि किसी और मर्ज़ जो कि ज़िंदगी को ख़तरा दे सकता है उसको रूल आउट किया जाए, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ है या आँत का कोई सरतान है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है IBS, ये मोस्ट कॉमन अभी हमारे माशरे में हो चुका है, और डिप्रेशन ही इसका कॉज जितना मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है उसका स्ट्रेस और डिप्रेशन कॉज है। अच्छा, इसकी एक और जो कॉमन अलामत है उसमें से कि आप पाखाना जब करके आएँगे तो आपकी हाजत पूरी नहीं होगी। आप समझेंगे कि आपने पाखाना किया ही नहीं है या कुछ अंदर और रह गया है और मुझे फिर से पाखाना करना है। तो ये चीज़ भी इसमें एक इसकी अलामत है। तो IBS का जो मेन है वो एक कॉन्स्टिपेशन डोमिनेंट होता है, दूसरा डायरिया डोमिनेंट होता है। किसी में लूज़ मोशंस होते हैं, किसी में कब्ज़ होता है, और किसी में ये कभी कब्ज़ करवाता है, कभी लूज़ मोशन करवाता है। तो IBS का बेसिकली कोई ऐसा ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, उसके कॉज़ को रूल आउट करते हैं, अगर कॉज़ नहीं होता तो हम सिर्फ़ सिम्पटम्स को ट्रीट करते हैं। और कोई, मैंने आपको पहले ही बताया कि तशख़ीस के लिए भी कोई ऐसा ख़ास टेस्ट नहीं है, हमेशा जो टेस्ट करवाते हैं वो दूसरे मर्ज़ों को मतलब रूल आउट करने के लिए कि वो तो मर्ज़ नहीं है जो हम IBS ऐसे डायग्नोज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें दूसरे मर्ज़ से पहले टेस्ट करवा के रूल आउट करने होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम IBS समझ के ट्रीट कर रहे हैं और कोई होलनाक मर्ज़ अलग हो, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है प्रैक्टिस में। तो इसकी कोई ना ख़ास एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है, ना ही इससे अच्छा ये बिल्कुल ट्रीटेबल नहीं है कि हमने ट्रीट कर दिया और IBS से जाइए। जब भी अगर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, आप स्ट्रेस लेंगे फिर आपको हो जाएगा। तो उसमें हमारा मेन जो मकसद होता है वो उसके सिम्पटम्स को, उसकी अलामत को रिलीव करना होता है। अगर मोशन है तो हम मोशन बंद करने की दवाई देते हैं, अगर कब्ज़ है तो हम कब्ज़ रिलीव करने की दवाई देते हैं, अगर बहुत ही कोई डिप्रेसिव मरीज़ है, डिप्रेशन का मर्ज़ है, क्रोनिक डिप्रेशन, तो उसको हम बिहेवियरल थेरेपी के लिए, कॉग्निटिव थेरेपी के लिए रेफ़र करते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, ताकि उसका डिप्रेशन सही हो तो उसके IBS के मसाइल भी हल हों। और कभी-कभार ये बहुत सी चीज़ें खाने से भी बिगड़ता है, जैसे मिर्चों वाली चीज़ें होंगी, बाहर की चीज़ें हो गई, या ख़ास किसी एलर्जी से भी ये बिगड़ता है। तो वो हमें उस पेशेंट में रूल आउट करना होता है कि किस चीज़ से ज़्यादा ये मर्ज़ हो रहा है। और ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, एक तो पेपरमिंट ऑयल है, जिससे ये जो है पेपरमिंट ऑयल यूज़ करने से ये रिलीव हो जाता है तकरीबन, और कुछ फ्रूट्स हैं जिससे ये खाने से वो रिलीव हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये IBS की अलामत, उसको तशख़ीस मैंने आपको बताया कि कैसे हो सकता है या कैसे नहीं हो सकता, और उसकी ट्रीटमेंट। और ये हमारी कॉमन प्रैक्टिस में बहुत ही मिसडायग्नोज़ हो जाता है IBS, और हम उसको अल्सर समझ के ट्रीट करते हैं, और ये कॉमनली आपके पास प्रैक्टिस में लोग आते हैं डॉक्टर्स के पास
और आपने माशरे में अपने आसपास लोग थे जिसको वो कहते हैं कि मैं पेट की दवाई खाता हूँ, मेरा पेट का मसला हल नहीं हो रहा, मैंने 10 डॉक्टर को देखा है, हर किस्म का महंगा टेस्ट करवाया है, तो मेरा पेट फूल जाता है और जो है मुझे कब्ज रहता है या मुझे मोशन रहते हैं या मेरा पेट का दर्द है जो पाखाना करने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो ये आईबीएस का मरीज़ होता है जो आपके दरमियान होता है। तो उम्मीद है कि ये बहुत आपको यूज़फुल वीडियो लगी होगी, अवेयरनेस आई होगी। तो कभी भी आपको ऐसी चीज़ महसूस हो या ऐसा कोई मरीज़ हो या कोई आपके आस-पास हो और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ किसी अच्छे डॉक्टर, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रुजू करें ताकि वो आपकी आईबीएस की तशख़ीस कर सके और उसको वक़्त से ट्रीट कर सके। और अगर आपको डिप्रेशन या स्ट्रेस है तो उसको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करें या साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर ओपिनियन लें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।